बाबू देखिए, निकालिए कॉपी, निकालिए जल्दी, निकालिए बाबू कॉपी निकालिए। देखिए, तो हम लोग का CU 2023-24 का जो नया सिलेबस है उसका पहला चैप्टर हम लोग करने आ रहे हैं। नया सिलेबस का पहला चैप्टर, कॉपी निकालिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए डेप्रिसिएशन। बाबू बात नहीं प्लीज, कॉपी में हेडिंग दीजिए डेप्रिसिएशन। कॉपी निकालिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए डेप्रिसिएशन। अब इतना देरी में कॉपी नहीं निकालो, बोलो। जल्दी निकालिए। देखिए आस्ते, रेडी, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो भाइयों और बहनों, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। देखिए, दुनिया में दो तरह के एसेट होते हैं, एक तो फिक्स एसेट है, एक तो क्या बाबू, करंट एसेट। फिक्स एसेट मतलब क्या, बोलिए। फिक्स एसेट का मतलब होता है बच्चों, हर वो एसेट जो अपना शेप, साइज, रंग, रूप, आकार, द एसेट विच डज नॉट चेंज इट्स नेचर, शेप और साइज, उसको हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं। फिक्स एसेट भी दो तरह का होता है। फिक्स एसेट का खूबी क्या होता है, फिक्स एसेट में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। फिक्स एसेट आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, मशीन, ये सारा चीज़ फिक्स एसेट है। और फिक्स एसेट में भी दो कैटेगरी है, एक तो टेंजिबल और एक तो क्या बाबू, इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होता है ना, टेंजिबल एसेट जो अपन, जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम लोग देख और छू नहीं सकते। जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं वो क्या बताइए, टेंजिबल। जिसको देख और छू नहीं सकते वो क्या बताइए, इंटेंजिबल। जिसको देख और छू सकते हैं वो क्या बताइए, टेंजिबल। जिसको देख और छू नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल। तो डेप्रिसिएशन किस पे होता है और डेप्रिसिएशन शब्द का क्या मतलब है। भाइयों और बहनों, दुनिया में जितना फिक्स एसेट है, क्या बोले बताइए, जितना फिक्स एसेट है, सबका वैल्यू फिक्स टेंजिबल एसेट, जितना फिक्स टेंजिबल एसेट है, फिक्स एसेट है और उसको हम देख और छू सकते हैं। दुनिया में जितना फिक्स एसेट है, सबका वैल्यू धीरे 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 घटता है। सबका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है बताइए, घटता है। और इस वैल्यू घटने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का बढ़ना कि घटना, बोलो ना, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। लिखिए पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन। प्लीज लिखिए बाबू, अच्छे से नोट्स बनाओ। डेप्रिसिएशन, पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन means depreciation means reduction in the reduction in the value of fixed tangible asset. Fixed tangible asset. Reduction in the value of fixed tangible asset. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का घटना। किसका वैल्यू का घटना बताइए, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। फिक्स एसेट, जिसको टेंजिबल एसेट किसको बोलते बोले तो, जिसको देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं, देख और छू सकते हैं। दुनिया में जितना फिक्स एसेट है सबका वैल्यू घटता है, सिर्फ किसको छोड़ के बताइए,
लैंड। वेरी गुड। लैंड एकमात्र ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू कभी घटता ये बात आपको हम 11 से पढ़ाते आ रहे हैं। 50 बार क्लास में आपको बोल दी होंगी बात कि कोई भी एसेट का वैल्यू जितना सामान दुनिया में देख रहे हो आप, सबका वैल्यू घटेगा। किसको छोड़ के बताइए? लैंड। तो सर बिल्डिंग का वैल्यू भी घटता है। एक फ्लैट आप खरीदिएगा ना, उसके बाद आप उसको बेचने जाइएगा, कम दाम मिलेगा। फ्लैट का दाम नहीं बढ़ता है, याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग बात है। गोल्ड का दाम भी हमेशा नहीं बढ़ता है। इंटरेस्टिंग बात आप भी बोले कि गोल्ड का दाम बढ़ता है, नो डाउट बढ़ता है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ता। गोल्ड कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी। बट जमीन एकमात्र ऐसा चीज है इसका दाम हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। आज अगर आप 1 लाख में जमीन खरीदिएगा, कल जब उसको बेचने जाइएगा इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक फ़ोन, अगर मान लीजिए क्या बाबू, एक फ़ोन, अगर मान लीजिए, एक तो फ़ोन नहीं दिखाई दे रहा, एक तो पॉकेट में, एक तो चल रहा हो, ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। देखिए अगर मान लीजिए एक तो फ़ोन आज अगर हम 50,000 में खरीद रहे, शाम को अगर बेचने जाएंगे ना, शाम को उससे कम मिलेगा। 40,000 तो नहीं मिलेगा। अच्छा एक तो फ़ोन अभी खरीद के लाया, शाम को 40,000 मिलेगा, कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बात खत्म। यस और नो गाइस? तो समझे डिप्रिसिएशन किसका ऊपर होगा? समझे किसका ऊपर होगा? बताइए। फर्नीचर, मशीन, इन सब चीज़ों पर डिप्रिसिएशन होता है। अगर आप बोलिएगा लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होता, इसलिए कोई भी सम्स आप लैंड वाला नहीं देखोगे। बोलो हाँ कि नहीं? लिखिए पॉइंट नंबर 2, depreciation is calculated only on tangible assets. Only on tangible assets. Point number 3 लिखिए। Point number 3 लिखिए। The reduction in the value of intangible asset is known as amortization. 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 एमोटाइजेशन मतलब क्या बोली? तो जैसे पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब का वैल्यू क्या होता है? धीरे धीरे घटता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का मतलब होता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब चीज़ों का वैल्यू घटना। इन सब चीज़ों का वैल्यू जब घटता है ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू बताइए? एमोटाइजेशन। तो आपका चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन है, एमोटाइजेशन है, वो तो नॉलेज के लिए पढ़ा है कि अगर मान लीजिए जैसे एक लाइसेंस खरीदे हम, लाइसेंस बनाए, खरीदना गलत शब्द हो जाएगा, लाइसेंस बनवाया आज, तो लाइसेंस का ज़िंदगी भर चलता है। लाइसेंस को भी रिन्यू करना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। कोई भी लाइसेंस बनाता है उसको रिन्यू करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम ऑटो चलवा रहे और रूट परमिट लिए, रूट परमिट ज़िंदगी भर चलता है, उसको भी रिन्यू कराना पड़ता है। तो इंटेंजिबल ऐसे गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस सब चीज़ का वैल्यू ना धीरे धीरे घटता है। तो इसका वैल्यू जब घटता है तो वर्ड कौन सा यूज़ करिएगा? एमोटाइजेशन। जैसे कुछ कॉलेज में जब इंटरनल एग्जाम होगा ना, आप लोग का ट्यूटोरियल एग्जाम जब होगा, उसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देगा अकाउंट्स वाला। तो एमसीक्यू में देगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर गुडविल का वैल्यू घटेगा तो इसको क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन बोलोगे कि एमोटाइजेशन? बोलो ना, प्लीज़ बोलिए। क्लियर है गाइस? कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। अब थोड़ा आगे आते हैं। all fixed assets are subject to
subject to depreciation except land. Except land. सारा फिक्स एसेट का वैल्यू घटता है सिर्फ इसको छोड़ के बाबू, लैंड। लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट का वैल्यू घटता नहीं। अच्छा, अब थोड़ा आगे आते हैं। देखिए, देखिए अब आइए, अगला है बाबू डेप्रिसिएशन का। आगे बढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड, डेप्रिसिएशन निकालने का बाबू दो मेथड आपके सिलेबस में है। वैसे तो बहुत मेथड है, आपका सिलेबस जो नया सिलेबस आया है उसमें दो मेथड है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है WDV मेथड। एक क्या बाबू, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक क्या है WDV मेथड। हम लोग जो भी सम्स बनाएंगे इन दोनों के दायरे में ही बनाएंगे, इन दोनों के बंधन में ही बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और क्या बाबू, WDV मेथड। लिखिए कॉपी में लिखिए, पॉइंट नंबर कितना बाबू, 5। देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। वैसे बहुत मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, हम लोग यहाँ पे दो ही मेथड लिख रहे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। Point number 1, straight line method, straight line method। स्पेलिंग बोले क्या बाबू, कि लिख लोगे? स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में लोग उसको SLM बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन हो गया बाबू। दूसरा लिखिए WDV मेथड, इसका फुल फॉर्म होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, उसमें लिखवाएंगे। अभी आप पहले खाली WDV लिख लीजिए, WDV मेथड अभी शॉर्ट में लिखिए, फिर तो डिटेल में लिखाएंगे ही, WDV मेथड। ठीक है, आज का पूरा डिस्कशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, या क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे अमाउंट निकालते हैं। सम्स अभी मेन सम्स लोग गए, मेन सम्स अगला दिन। आज पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास है, तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिए बड़ा सा, कॉपी में हेडिंग दे दीजिए बड़ा सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बाबू, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। रेडी गाइस, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, आपके ज़िंदगी का एक नया शुरुआत है, क्योंकि नया सिलेबस, नया सवेरा, नया दिन, नया चैप्टर। ठीक है, रेडी। स्ट्रेट लाइन मेथड, ज़्यादा चैप्टर तो नया सिलेबस में है नहीं, बात समझे। तो जितना चैप्टर है उसको पूरा गहराई में डूब के पढ़ना होगा आपको, बात समझ रहे। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है सुनिए, जैसे एग्जाम्पल दे रहे, इसका मतलब क्या है, इसका नाम स्ट्रेट लाइन क्यों पड़ा और क्या क्या मीनिंग है, क्या फॉर्मूला है, वो सब आपको अभी बताते हैं। स्ट्रेट, जैसे मान लीजिए गाड़ी हम खरीदे 1 लाख रुपया में, ठीक है, कितने रुपये में खरीदे बाबू, 1 लाख, 1 साल चलाए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन हमेशा साल का एंड में निकालते हैं। जैसे साल अगर शुरू होगा 1 जनवरी से, तो क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर। और साल अगर शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च। तो जब भी डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कब निकलेगा, साल का लास्ट डेट में, साल का लास्ट डेट में, साल का लास्ट डेट में। 31 दिसंबर का वो काला रात, जब पूरा एरिया में आदमी पीपा के पड़ा हुआ रहता है, तब आप लोग बैठ करके क्या निकाल रहे होंगे, डेप्रिसिएशन। इसीलिए आप लोग का जीवन दूसरे लोगों के जीवन से अलग। पूरा दुनिया बैठ के क्या कर रहा होगा, पी पा रहा होगा, अपना प्रेमी प्रेमिका के साथ होगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, बोलो, डेप्रिसिएशन निकालोगे। क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज कब निकालेंगे, साल का शुरुआत में कि लास्ट में, शुरुआत में कि लास्ट में, शुरुआत की लास्ट, फर्स्ट की लास्ट, स्टार्ट की एंड, यस। ये सब बात समझिए। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। पहला बात क्लियर। दूसरा बात में चलते हैं। अच्छा, 1 साल मान लीजिए 2020 में हम ये गाड़ी खरीदे 1 तारीख को, 1 जनवरी को, मान लीजिए एग्जाम्पल दे, पूरा 20 में भरपूर यूज़ किए। 31 दिसंबर का वो काला रात जब हम डेप्रिसिएशन निकालने बैठे, तो मान लीजिए क्वेश्चन में रेट दे दिया 10%, मान लीजिए 12 बोल रहे, मान 1 लाख का 10%, 10,000। तो
वैल्यू कितना हो गया 90 आ गया 2021, राइट। फिर 21 में भरपूर यूज़ किए। फिर मान लीजिए 10% रेट दिया रहेगा क्वेश्चन, तो 1 लाख का 10% फिर मार दिए, कितना हो गया बताइए 10,000। तो वैल्यू कितना हो गया बताइए 80,000, आ गया 2022। फिर यूज़ किए, साल का लास्ट डेट, 1 लाख का 10% कितना होगा बताइए 10,000, कितना आ गया बताइए 70,000। कोई दिक्कत? मान लीजिए 3 साल बाद अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसका दाम कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 70। हम गाड़ी खरीदे कितना में थे, 3 साल बाद दाम कितना है, कितना दाम है? अच्छा, तो सर अभी जो हम कैलकुलेशन किए, इसके अंदर हम क्या क्या किए वो सुनिएगा। स्टेप 1, हम जब भी डेप्रिसिएशन निकाले हैं हर साल, वो कौन सा अमाउंट पे निकाले बोलिए 1 लाख। ये 1 लाख कौन सा अमाउंट है, अब क्या आप बता सकते हो? ये 1 लाख वो अमाउंट है जिसमें हमने गाड़ी को खरीदा था। बोलो हाँ कि नहीं? थोड़ा और अच्छा इंग्लिश में बोले तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल जितना में खरीदे थे आप, कितना में खरीदे थे बोलिए ना। 3 साल क्या 30 साल तक भी डेप्रिसिएशन मारेंगे ना, तो हर साल किस पे मारेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे। इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है बताइए? इसका 3 तो नाम है। स्ट्रेट लाइन मेथड इसका नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसका नाम है, और इसका एक नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। किसी बुक में ये लिखा रहा है, किसी बुक में वो लिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम सब लिखवा देंगे। आप मत लिखो, हम लिखवाएंगे। नोट्स हम बना रहे ना। बताइए पहले बताइए आप, जो हम कैलकुलेशन किए, इसमें हम क्या किए बताइए? हर साल डेप्रिसिएशन कितना रुपया पे हमारे, बोलो ना। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकालते बताइए? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मशीन का दाम था कितना बताइए? 1 लाख। ये ओरिजिनल कॉस्ट था, 1 लाख का 10% 10,000। दूसरे साल में भी 10% 10,000, तीसरा साल में भी 10,000। अच्छा सर, इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड का है, इसका भी आज बताते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10-10 हज़ार है ना, तो अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्ट्रेट लाइन। क्या नाम दिया गया है? इतना नहीं पूछेगा कोई आपसे, नॉलेज के लिए बता दे रहा, उतना हिम्मत नहीं सीयू का पूछने का आपसे कि वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अरे भाई हर साल इसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या है? सेम। तो इसको जब हम लोग इकोनॉमिक्स के हिसाब से ग्राफ में अगर शो करेंगे ना, तो इसका डायग्राम इस शेप का बनेगा, देख लीजिए। इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट नाम क्या है? क्योंकि हर साल किस पे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। और इसका और एक तो नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? फिक्स। कोई दिक्कत? बोलो ना, कम ऑन। तो इसी बात पे बताइए, समझ गए रूल? तो जल्दी बताइए, अभी तक क्या क्या बात बताए? पहला बात, डेप्रिसिएशन साल का शुरुआत में निकालोगे ना लास्ट में? शुरुआत के लास्ट। सर सम्स ऐसे बनेगा, ये तो कैलकुलेशन सिखा रहे, सम्स ऐसे नहीं बने, सम्स अलग तरीका से बनेगा। ये तो आपको सिखा रहे कि इसका मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सब सम्स में काम आएगा। ये सब जाने बिना सम्स नहीं बना पाएंगे। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, अंडर दिस मेथड depreciation is always calculated at original cost of the asset. तब तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस दोनों का जर्नलिज्म को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हो गया? वो कहाँ थे बताइए? नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम बात करेगा। 26 तारीख को एग्जाम दे दी, उसके बाद बोले क्या बोले बाबू? ओके, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, depreciation is always calculated
कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। हो गया अब? अगर बैलेंस शीट में रहेगा तो उसको रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस सिंपल कैलकुलेशन है। अब आइए कहाँ थे बताएंगे? 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट में आइए। ठीक है, तो देख समझ गए, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकालोगे? ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन वो तो कब ना निकालोगे जब रेट दिया रहेगा, 10%, 15%, 20%। अगर क्वेश्चन में कभी रेट नहीं दिया तो रेट नहीं दिया तो उस केस में एक फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको जीवन भर काम आएगा कि जब तक कॉमर्स पढ़ोगे। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिए कि दिस इज ऑल्सो नोन एज लिख लीजिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्या लिखा बताइए? यस, दिस इज ऑल्सो known as original cost method and fixed installment method. हो गया अब? देखिए आगे से कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं, इसका नाम भी लिख दिए। अच्छा, रेट अगर दिया रहेगा तब तो अच्छा बात है, हाँ, ओरिजिनल वैल्यू पे निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो क्या करिएगा? तो उसका एक फार्मूला है, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या बाबू? फार्मूला। क्या फार्मूला है? देखिए इसका फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, परचेज प्राइस मतलब जितना में खरीदे हो प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा या फिर और भी खर्चा जो मशीन को यूज़ करने के लायक बनाया। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट बताइए? इंस्टॉलेशन कॉस्ट। परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, नीचे लिखते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है। परचेज प्राइस डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला देख लीजिए बाबू, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। परचेज प्राइस मतलब कितना में खरीदे हो प्लस इंस्टॉलेशन, एक तो मेन खर्चा हो गया, बताते हैं क्यों। इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल क्या बाबू? लाइफ। यूजफुल क्या बताइए? लाइफ, या यूजफुल लाइफ बोलते हैं या फिर हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ बोलिए चाहे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट बोलिए, ये फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। और इस परचेज प्राइस मतलब हम एक तो डेमो देते हैं आपको। हम मान लीजिए एक तो गाड़ी खरीदे, सॉरी एसी खरीदे हम 40,000 में, परचेज प्राइस। अब एसी खरीदते समय खुद से तो नहीं ना लगा लेंगे, पंखा और एसी में फ़र्क होता है। पंखा में क्या है, तार खोलेंगे, तार सटाएंगे, पंखा चालू, कोई दिक्कत है बोलिए? बस पंखा में यही सिस्टम है, तार खोलेंगे, तार सटाएंगे, पंखा चालू हो जाएगा। लेकिन एसी में ऐसा होगा, एसी को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। और जब तक एसी को इंस्टॉल है, किसी का घर में देखिए एसी ज़मीन में इंस्टॉल किया हो, एसी ऊपर में ही इंस्टॉल होता है, तो एसी को इंस्टॉल करने के लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलेशन नहीं करिएगा तो एसी चलेगा ही नहीं। तो एसी का इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक ऐसा खर्चा है जो अगर नहीं करेंगे तो एसी चालू ही नहीं होगा। यस और नो गाइस? तो इंस्टॉलेशन का खर्चा जोड़ दीजिएगा। कोई भी एसेट का इंस्टॉलेशन का खर्चा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो मान लीजिए इंस्टॉल करने में खर्चा हो गया 10,000, मान लीजिए, कोई दिक्कत क्वेश्चन में। और स्क्रैप वैल्यू मतलब हर एक एसेट का ना अपना एक लाइफ होता है। जैसे लॉ के हिसाब से एक मोटर कार का एसेट होता है, लाइफ होता है 15 साल। कोई भी जो गाड़ी होता है ना 4 व्हीलर, तो उसका लाइफ कितना साल होता है? वो 15 साल। मतलब आज अगर हम 2023 में एक तो गाड़ी खरीदे और उसका रजिस्ट्रेशन कराए 2023 में, तो 2023 से 15 साल जोड़ लीजिए, 2038 तक उसको हम रास्ता में चला पाएंगे। लेकिन 2038 के बाद वो रास्ता में नहीं चलेगा,
वो बन जाएगा कचड़ा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलिए? कचड़ा मतलब स्क्रैप। क्या बाबू? स्क्रैप। और उसको हम लोग को रद्दी का भाव में बेचना होगा, 2000, 5000, 10,000, 20,000 में बेचना होगा। 10 लाख का गाड़ी आप क्यों ना खरीदियो, मैटर नहीं करता है। लाइफ खत्म होने के बाद कोई भी चीज़ का भाव हो जाता है कचड़ा का भाव, कबाड़ी का भाव। किसका भाव बताइए? कबाड़ी। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? तो स्क्रैप वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ। लाइफ कंप्लीट होने के बाद जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे बाबू? स्क्रैप वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलिए? कौन सा वैल्यू बोलिए ना? स्क्रैप वैल्यू का और एक नाम है सैल्वेज वैल्यू। क्या नाम है? सैल्वेज। 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 समझ गया ना? और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सब चीज। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब एसेट का लाइफ मान लीजिए 10 साल, मान लीजिए तो 10 साल है, 10 साल यहाँ पे लिख दिए। और लाइफ खत्म होने के बाद जब उसको बेचने जाएंगे तो हमको मान लीजिए 50,000 मिलेगा। तो 50,000 बोले 5,000 रुपया मिलेगा। 40 का तो एसेट ही था। 40 से 10 कितना हो गया? 50। 50 माइनस 5 कितना हो गया? 45। अब 45,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 4,500। कोई दिक्कत? समझे? तो हर साल कितना रुपया डिप्रिसिएशन होगा बताइए? 4,500। कोई दिक्कत है बोलिए? अगर रेट दिया रहेगा तो अच्छा बात है, नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? फॉर्मूला क्या होगा बोलो? ये फॉर्मूला रहेगा परचेज प्राइस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अगर आप एक वर्ड में समझिए तो ऐसे बोल दिए ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। क्या बाबू? लाइफ। क्या बाबू? लाइफ। लाइफ मतलब कितना दिन एसेट चलेगा। उतारिए फॉर्मूला। हाँ भैया आए क्या? भैया आए? तो बोले निकल गए। हम तो कोचिंग में ही बैठे। नहीं मेरा भैया गाड़ी लेके, तो मेरे भैया ही आ रहे हैं ना उधर से। नहीं हमको तो 10 मिनट पहले मैसेज किया कि निकल गए। हाँ कहता चाहिए भाई। ठीक ठीक हो गया बाबू। फॉर्मूला बता लिए? एक सैम्पल एग्जाम्पल लिखिए। हाँ हेलो भैया आ गए घोष के पास। मतलब उधर घुरा रहे गाड़ी। हाँ अंदर में आएंगे, अंदर में आएंगे। ठीक तो उनको वो पहुँच के फ़ोन करेंगे हमको, तो तब उतर जाइएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लिखिए। एक्स लिमिटेड बोले एक्स आपका एक्स लिमिटेड परचेज्ड द मशीन एक्स लिमिटेड परचेज्ड द मशीन of rupees X Limited purchased the machine of rupees 5 lakh and paid सुनो पीछे वाला एसी का स्विच ऑफ कर दिया था बाबू। एंड पेड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, रेड वाला बाबू, हाँ रेड। पेड इंस्टॉलेशन कॉस्ट 50,000। मशीन कितना में खरीदा बाबू? 5 लाख। इंस्टॉलेशन का कितना पे किया बताइए? 50,000। उसका लिखिए द लाइफ ऑफ द एसेट। हाँ बड़ा ही मत, अच्छे से नोट्स बनाइए। द लाइफ ऑफ द एसेट 5 years। एसेट का लाइफ है 5 साल, 5 years। एंड द सैल्वेज वैल्यू 1 लाख।
जब बेचेंगे ना कचड़ा का भाव में तो 1 लाख रुपया मिलेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसको बना रहे थे कि वो कैसे बनेगा। परचेज प्राइस कितना बढ़ाएंगे बताइए, बोलिए ना जी। 5 लाख। इंस्टॉलेशन, आई स्क्रैप वैल्यू, लाइफ 5,50,000 माइनस 1 लाख कितना होगा जी? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 90,000। समझे? रेट दिया रहेगा तब तो ठीक है, रेट नहीं दिया तो ई फॉर्मूला से निकालिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? उतारी। आई होप आप समझ गए होंगे। उतारी। हाँ, ये 2 अलग अलग पैरामीटर है, 2 अलग अलग पैरामीटर है। दोनों में से अगर एमपीवी के बेसिस पे करेंगे तो कौन सा प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करेंगे, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे करेंगे तो कौन सा प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करेंगे।